तो गाइस शास्त्रीय थ्रोन ऑफ शील्ड का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, जहाँ पे जो लॉन्ग हाउचेन है वह शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी के टेस्ट को देने के लिए जाएगा। तो गाइस ये वीडियो पार्ट 1 होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डेमन गॉड एम्परर के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर डेमन गॉड एम्परर को न्यूज मिली थी कि लॉन्ग हाउचेन जिंदा है। साथ ही साथ उसने टेंपल गैदरिंग कॉम्पिटिशन में नंबर 1 पोजीशन को हासिल कर लिया था। डेमन गॉड एम्परर ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसकी बॉडी से उसकी भयानक आभाएं रिलीज हो जाते हैं, जिसके कारण पूरे पैलेस के अंदर काफी ज्यादा भयानक दबाव फैल जाता है। वह गार्ड है, साथ ही साथ डेमन गॉड एम्परर का बेटा वाव भी एकदम उस दबाव के सामने टिक नहीं पा रहे होते हैं। वहां पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने लॉन्ग हाउचेन को खुद से जान से मारा था, उसके दिल को नष्ट कर दिया था। तभी वहां पर जो गार्ड होता है वह कहता है महामहिम ऐसा भी हो सकता है कि जो इंसान है वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। लॉन्ग हाउचेन पहले ही मर चुका है, लेकिन वो लोग केवल ये दिखा रहे हैं कि लॉन्ग हाउचेन जिंदा है। तो वहां पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वो भी थोड़ा सा शांत होता है और कहता है हाँ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इंसान ऐसा करेंगे क्यों। एक काम करो, अपने बहुत सारे जासूसों को इंसानों के एरिया में भेजो और वहां पर पता लगाओ क्या लॉन्ग हाउचेन जिंदा है या मर चुका है। मुझे इस पर एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए। तभी गाइस वहां पर जो डेमन गॉड एम्परर का बेटा बाऊ होता है वो डेमन गॉड एम्परर से पूछता है कि फादर मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आपने जब लॉन्ग हाउचेन को जान से मार दिया तो उसके सभी टीम मेंबर्स को भी जान से मार देना चाहिए था, आपने उसे क्यों छोड़ दिया। तो वहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वो अब बाऊ की तरफ देखता है और कहता है यहाँ पर कुछ ऐसी बातें होती है जो तुम्हें नहीं जानना चाहिए। तो वहाँ पर अब बाऊ भी हाँ में सिर हिलाता है, क्योंकि गाइस वो डेमन गॉड एम्परर से डर जाता है। और गाइस यहाँ पर जो अफवाह है उसकी भी पावर काफी ज्यादा हद तक बढ़ी है, क्योंकि अफवाह भी अब लेवल 9 का एक काफी ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर बन चुका है। और उसने जैसे लॉन्ग हाउचेन की जीवित होने की खबर सुनी थी वो अफवाह को ऐसा लग रहा था मनी मन कि ये खबर तो भाई सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि गाइस अफवाह लॉन्ग हाउचेन से फाइट कर लॉन्ग हाउचेन को हराकर उसे जान से मारना चाहता था। रीजन यूवी थी, अरे वो मून डेमन गॉड की बेटी यूवी। तो गाइस यूवी कहाँ है उसके बारे में थोड़ा सा आपको आगे बताऊंगा। फिर यहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वो आदेश देता है कि जाओ थर्ड डेमन गॉड जो है स्टार डेमन गॉड वासागो उसे बुला कर लाओ। तो वहाँ पर जो स्टार डेमन गॉड वासागो होता है वो वहाँ पर आता है, डेमन गॉड एम्परर को ग्रीट करता है। तो वहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वो ये बताता है कि यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन की हमें खबर जिंदा होने की मिली है। ये बात सुनने के बाद डेमन गॉड वासागो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है महामहिम, लॉन्ग हाउचेन कैसे जिंदा हो सकता है, आपने अपने हाथों से उसे जान से मारा था, ये तो नामुमकिन है। ऐसा हो सकता है कि इंसान ऐसे फालतू की खबरें फैला रहे हैं, लेकिन आखिर वो लोग ऐसा करेंगे क्यों। लगता है इंसान कुछ बड़ी सी खिचड़ी पका रहा है जिसमें वो लोग आपको थोड़ा सा इन मामलों से दूर रखना चाहते हैं। तो वहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वह कहता है अच्छा ये बात है क्या। तभी वहाँ पर जो अफवाह होता है वो स्टार डेमन गॉड वासागो से पूछता है कि स्टार डेमन गॉड वासागो क्या आप फिर से वही महान भविष्यवाणी टेक्निक का यूज कर सकते हैं जिस टेक्निक का यूज करते हुए आपने पिछली बार लॉन्ग हाउचेन और उसकी टीम के हर एक मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से हमने उसे फंसा कर जान से मार दिया था। स्टार डेमन गॉड वासागो ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हिल जाता और कहता है अरे यार बाबू बेटे पागल हो चुके हो क्या, यह टेक्निक कोई ऐसी वैसी टेक्निक नहीं है जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। पिछली बार जब मैंने इस टेक्निक को इस्तेमाल किया था तो हमने लॉन्ग हाउचेन की सारी मूव प्रिडिक्ट करके लॉन्ग हाउचेन को फंसाकर जान से तो मार दिया था, लेकिन उस समय मैं इतना ज्यादा घायल हो चुका था ना इस टेक्निक को परफॉर्म करने में, जिसका नाम है महान भविष्यवाणी टेक्निक है, जिसकी वजह से मैं लमसम मतलब मेरी 90% पावर खत्म हो चुकी थी। अभी कुछ ही टाइम पहले मैं रिकवर हुआ हूँ, अगर मैं फिर से इस बार इस्तेमाल कर दूंगा ना तो मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बन जाऊँगा। 95 से 99% मेरी पावर जा सकती हैं और उसको रिकवर होने में मुझे फिर से 50 सालों से कम समय नहीं लगेगा। अगर ये कोई इंसानों का प्लान हुआ तब तो मेरे लग जाएंगे। तो वहाँ पर अफवाह बोलता है अरे यार मतलब आप स्टार डेमन गॉड वासागो हैं जो भविष्य की टेक्निक्स को देखने या भविष्य देखने में काफी ज्यादा माहिर है, आप तो कुछ तो करिए। मतलब थोड़ा सा गुस्से वाली अंदाज में बोलता है स्टार डेमन गॉड वासागो बोलता है अब बाऊ मैं यहाँ पर महान भविष्यवाणी टेक्निक का डायरेक्ट लॉन्ग हाउचेन पर यूज तो नहीं कर सकता, बट मेरे पास कुछ और भी टेक्निक्स हैं जिनका यूज अगर मैं अपने डेमन्स पर करता हूँ और उनके भविष्य को जानने की कोशिश करता हूँ कि भविष्य कैसा होने वाला है तो उसके बारे में आइडिया लग सकता है, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी।
डेमन गॉड एम्परर फैंगशु बोलता है, अरे वासागो रुक जाओ, इस अब्बाओ की अनसन बातों पर ध्यान मत दो। जब मैंने लॉन्ग हाउचिन को जान से मारा था, तुमने हमारे डेमन्स पर भविष्यवाणी किया था, तो हमारी डेमन्स का जो भविष्य वो बहुत ही ज्यादा सुनहरा था, तो तुम्हें फिर से ऐसे वैसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारे पास बहुत सारे जासूस हैं जो इंसानों के एरिया में मौजूद हैं, वो लोग सारी खबरों को लाकर तुम्हें दे देंगे, थोड़ा सा बढ़िया से बस जांच वोच करवाओ। तो वहाँ पे जो स्टार डेमन गॉड वासागो होता है वो कहता है, ठीक है महामहिम, मैं जाकर इस मामले पर जांच करवाता हूँ। इसी के साथ है स्टार डेमन गॉड वासागो वहां से चला जाता है। स्टार डेमन गॉड वासागो से चले जाने के बाद जो डेमन गॉड एम्परर फैंगशु होता है वो बाओ की तरफ देखता है और कहता है, अबे तू पागल होगा तो नहीं हो चुका है, यहाँ पर तुम्हें स्टार डेमन गॉड वासागो से किस तरह से तूने बात की, थोड़ा सा बढ़िया से तुम्हें बात करनी चाहिए थी। तो वहाँ पर जो बाऊ होता है वह कहता है, अरे पापा आप हैं तो क्या गम है, आप इतने सारे स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है कि अगर पूरा डेमन क्लैंस भी आपके खिलाफ हो जाए तो आप अकेले ही सबको संभाल सकते हैं। तो मुझे किसी से प्यार से बात करने की और किसी से सामने झुकने की क्या जरूरत है। तो वहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वो अबाऊ की तरफ घूर कर थोड़ा सा देखता है और कहता है, यहाँ पर तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे, हमारा जो डेमन क्लैन है उसमें हर एक डेमन गॉड अपनी एक स्पेशल पोजीशन रखता है, हर एक डेमन गॉड की अपनी एक महिमा है। तुम्हें स्पेशली स्टार डेमन गॉड वासागो और मून डेमन गॉड को अपने पक्ष में करना चाहिए था और उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाना होगा, ताकि मैं तुम्हें फ्यूचर में डेमन गॉड एम्परर की पोजीशन को सौंप सकूं। जब मैं तुम्हें डेमन गॉड एम्परर की पोजीशन सौंपूंगा तो यहाँ पर हमारी क्लैन में जो भी सीक्रेट्स हैं, और आखिर मैं तुम्हें ये क्यों बोल रहा हूँ कि सारे डेमन गॉड अपनी अपनी जगह पर एक स्पेशल पोजीशन रखते हैं, वो सारी मैं तुम्हें चीजें बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें डेमन गॉड एम्परर बनना पड़ेगा। और वैसे इन सारे मैटर्स को साइड पर हटाओ, आखिर यूवी की कोई खबर मिली? तो गाइस हमें यहाँ पर पता चलता है जो मून डेमन गॉड की बेटी यूवी है ना, वो जब से लॉन्ग हाउचिन की डेथ नहीं हुई थी तब से वो गायब हो चुकी है। कहाँ पर गई है किसी को कोई भी आइडिया नहीं है। यह बाऊ खोज हो रहा है लेकिन भाई वो मिल नहीं रही है। नहीं फादर, हमें यूवी की कोई भी खबर नहीं मिली, लेकिन जितना भी हमारे जासूसों ने यूवी के बारे में खबर मिली है वो आसपास के एरिया में यही कहीं, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। तो वहाँ पर डेमन गॉड एम्परर बोलता है, हाँ भाई तेरा जो काम है वो करता रहा। और वैसे भी मैं कल से एकांतवास में जा रहा हूँ और मैंने तुमसे एक प्रॉमिस किया था कि जब तुम स्टार डेमन गॉड की कल्टीवेशन को पार कर स्टार डेमन गॉड को हराने में सक्षम बन जाओगे तो मैं तुम्हें डेमन गॉड एम्परर की पोजीशन को सौंप दूंगा। तो तुम्हें इसके लिए मेहनत करनी चाहिए और अपनी पावर्स को बढ़ाने पर और भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब भाऊ ये बात सुनने के बाद कहता, नहीं फादर, आपको ही डेमन गॉड एम्परर बनना चाहिए, क्योंकि आप इतिहास के सबसे ज़्यादा पावरफुल डेमन गॉड एम्परर हैं। आपके पीछे जितने भी डेमन गॉड एम्परर्स हुए हैं वो उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन आप सबसे ज़्यादा उसमें स्ट्रांग है। अगर आप हमारे डीमंस को लीड करेंगे तो हमारा डीमन क्लैन फ्यूचर में और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। डेमन गॉड एम्परर फैंगशु अब बाऊ से बोलता है कि यहाँ पर ज़्यादा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी पहले ऐसे ही था, तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए और स्टार डेमन गॉड वासागो को हराने पर फोकस करो। जैसे तुम्हारी पावर उस लेवल तक पहुँच जाती है तुम नए डेमन गॉड एम्परर बन जाओगे। उसके बाद मेरा जो प्लान है वो मैं फिर से अपने प्लान को फॉलो करूँगा। और वैसे भी मैं एकांतवास में जा रहा हूँ और एक बात ध्यान रखना, मैं यार यह एकांतवास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसमें मुझे थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो मैं तुम पर विश्वास कर डेमन गॉड एम्परर पैलेस में जितने भी कारभार है वो सारे तुम्हारे अंडर कर जा रहा हूँ। तो वहाँ पर जो अफवाह होता है वह कहता है, ठीक है फादर, आप चिंता मत करिए, मैं सारे मामलों को बढ़िया से निपटा लूंगा। वहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वो फिर अचानक से बोलता है, क्या तुम सच में जीवित हो बच्चे? और इसी के साथ डेमन गॉड एम्परर एकांतवास में चला जाता है। और फिर गाइस हमें ड्रैगन रेसिस्टेंट माउंटेन जहाँ पर नाइट टेम्पल नहीं है उसी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लॉन्ग हाउचिन शायर और लॉन्ग हाउचिन के बाकी टीम मेंबर्स नाइट टेम्पल में आ चुके होते हैं। नाइट टेम्पल के गेट पर लॉन्ग हाउचिन के फादर लॉर्ड सिंग्यू और लॉन्ग हाउचिन की मदर बायू ये लोग स्वागत के लिए खड़े होते हैं। लॉन्ग हाउचिन जैसे ही नाइट टेम्पल में पहुंचता है वहां पर लॉन्ग हाउचिन पहले अपने फादर से मिलता है। लॉन्ग हाउचिन के फादर लॉन्ग हाउचिन को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें गले लगाकर रोने भी लगते हैं। उन्हें काफी ज्यादा पछतावा होने लगता है और कहते हैं, लॉन्ग हाउचिन मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। और इसी के साथ उनकी आंखों से काफी ज्यादा आंसू गिर रहे होते हैं। मतलब गाइस लॉर्ड सिंग्यू को कहीं ना कहीं पछतावा था कि वो लॉन्ग हाउचिन को नहीं बचाने जा पाए।
रीज़न यह है कि वह लॉन्ग हाउचेन से पूरी तरह से नफरत नहीं करते हैं, बल्कि ये भावना है कि आपको पता चल जाए कि आपका जो बेटा है वो आपका नहीं है। तो इस केस में आप क्या करेंगे? तो वैसे ये बंदा थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब अजीब अजीब से इसके मन में ख्याल आते रहते हैं। एक फादर आप समझ सकते हैं, लेकिन ये भी आपने देखा होगा कि लॉर्ड सिंग्यू ने कभी भी लॉन्ग हाउचेन को हीन भावना से नहीं देखा है। लेकिन उनसे केवल समझिए एक ही गलती हो जाती है कि जब डेमन गॉड एम्परर मारता है लॉन्ग हाउचेन को, तो वो बचाने के लिए नहीं जा पाते, क्योंकि उनकी उस समय भावनाएं मतलब कुछ अजीब हो जा रही थी कि उन्हें लग रहा था कि डेमन गॉड एम्परर अपने ही बेटे को मार रहा है। तो उन्हें थोड़ा सा भावना अजीब हो गई थी और वह किसी तरह से अपने आप को हिम्मत उम्मत डालकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब वो नाइट टेम्पल में पहुँचे थे तो काफ़ी ज़्यादा दुखी थे कि उन्हें लॉन्ग हाउचेन को बचाने के लिए जाना चाहिए था। तो ऐसे उनके मन में काफ़ी ज़्यादा भावनाएं आ जाती हैं, और जब उन्होंने लॉन्ग हाउचेन की न्यूज़ सुनी थी तो वो फिर से काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और वो एक ही शब्द बोल रहे थे कि लॉन्ग हाउचेन मेरा बेटा है, और उसे गले लगा लिए होते हैं। फिर वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह कहता है फादर आपके इसमें कोई भी गलती नहीं है, आपको कोई भी आइडिया नहीं था। फिर वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो अपनी मदर बायु से मिलता है। मायू भी अपने लॉन्ग हाउचेन को देखती है और फिर जो बायु होती है वो शहर के पास चली जाती हैं। शहर से वो मिलती उलती हैं, थोड़ी सी बातें उती करती हैं और फिर वो लॉन्ग हाउचेन से बोलती हैं, अच्छा लॉन्ग हाउचेन तुम यहाँ पर शहर से शादी कब कर रहे हो? लॉन्ग हाउचेन अपनी मदर की यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा शर्मा जाता है और कहता अरे अरे मतलब वो बोल नहीं पा रहा होता है। तो वहाँ पर जो शायर होती है वह कहती है हमें इस बार अभी अपनी पावर्स को बढ़ाने पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है, और इस बार लॉन्ग हाउचेन को ना थोड़ा सा सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का भी टेस्ट देना है, और ये सारी काम निपट जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा, तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन की मदर भी बोलती है क्या तुम लोग थोड़ा सा, तुम पहले से ही लॉन्ग हाउचेन 25 के हो चुके हो और सैर भी लमसम 24 साल की तो हो ही चुकी है, अब नहीं शादी करोगे तो कब करोगे? उसके बाद गाइस जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह कहता है मदर चलिए ना। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन और उसकी मदर फादर ये सारे लोग जाकर कमरे में बैठते हैं और थोड़ी सी फैमिली नियर ऐसी वैसी बातें होती हैं, जहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन के फादर होती है वो लॉन्ग हाउचेन को बताते हैं लॉन्ग हाउचेन है कल तुम अपने दोस्तों के साथ तैयार रहना, कल तुम्हें सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी के टेस्ट को देने के लिए मैं तुम्हें रियल जहाँ पर सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का टेस्ट होता है वहाँ पर लेकर जाऊँगा, तो तुम तैयार हो ना? तो वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह कहता हाँ फादर मैं तैयार हूँ, मेरे दोस्त हान्यू साथ ही साथ सांग फेंग फेंग ये लोग भी आने के लिए तैयार हैं। और गाइस यांग वेंग साओ इस टेस्ट को देने के लिए नहीं जा रहा है, क्योंकि यांग वेंग साओ की कल्टीवेशन अभी लेवल 8 के पीक पर है और शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का जो क्राइटेरिया है वह लेवल 9 पर एक बंदा होना ही चाहिए, तभी वह शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी के टेस्ट को देने के लिए जा सकता है। ऐसा ही नॉवेल में लिखा, पता नहीं ऑफिशियल एपिसोड वाले कौन सा भांग फूंक कर बैठे हैं। मैंने ऑफिशियल एपिसोड्स को देखा भाई, उसमें इतनी अच्छी खासी फाइट थी, सभी फाइट्स को उन लोगों ने उड़ा दिया है, जैसे उनके राइटर्स एकदम भांग पी कर बैठे हैं, एकदम जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको धाड़ धाड़ मार कर ख़त्म कर देते हैं, और जो फालतू की बकवास होती है उसे बैठकर लोग रचते हैं, मतलब फालतू की बकवास 5-5 मिनट तक वो लोग चलाते हैं और मेन इंपॉर्टेंट सीन को हटा देते हैं। और लोगों ने ऑफिशियल एपिसोड में मास्टर यांग हाई को इस फाइट ही नहीं करवाई है, मतलब इस बैटल में वही बंदा मेन था, इंसानियत का सबसे बड़ा कल्टिवेटर वही न था, वो उसकी बंदे की उन लोगों ने फाइट ही उड़ा दी है। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो गाइस यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है अपनी फैमिली के साथ थोड़ी टाइम्स को बिताता है, और जो लॉन्ग हाउचेन के फादर होते हैं वह कहते हैं चलो लॉन्ग हाउचेन और शायर अब तुम लोग जाकर सो जाओ। और लॉन्ग हाउचेन के फादर ने एक का कमरा अरेंज ही किया था और उस कमरे में केवल एक ही बेड होता है। और फिर गैस लॉन्ग हाउचेन होता है और शायर होता है वो शर्मा कर कमरे में एंटर करते हैं, क्योंकि गैस लॉन्ग हाउचेन और शायर अब बड़े हो चुके हैं। पहले तो वो लोग बच्चे थे 16-17 साल के, लेकिन अब यहाँ पर 24-25 साल के हो गए हैं, तो नहीं थोड़ा सा। तो गाइस यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो शायर वो जाकर बेड पर सोते हैं और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा रोमांस होता है और कांड भी हो जाता है। मतलब इस नॉवेल का राइटर इतना सादा अश्लील था कि उसने लॉन्ग हाउचेन और शायर के बीच में हर एक स्टेप हर एक पोजीशन को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। भाई दो चैप्टर्स है, उसने केवल लॉन्ग हाउचेन और शायर के कांड के बारे में ही लिखा था। तो गाइस लॉन्ग हाउचेन और शायर रात भर करते हैं, तो फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शायर लॉन्ग हाउचेन और शायर की आंखें खुलती हैं। रात भर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा काम किया, जिसकी वजह से उनका एक लेवल अप भी हो जाता है और लॉन्ग हाउचेन की भी पावर काफ़ी ज़्यादा इस अच्छे काम की वजह से बढ़ भी जाती है और शायर की भी पावर बढ़ जाती है। और गाइस वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो शायर को चुम्मी में देकर जल्दी से तैयार हो जाता है, क्योंकि आज उसे सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का टेस्ट भी देने के लिए जाना था, इसलिए थोड़ा सा उसे जल्दी निकलना था।
फिर वहाँ पर लॉन्ग हाउचन तैयार होकर अपने फादर से जहाँ पर मेन हॉल है उसकी तरफ निकल जाता है। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर एंड कर देते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू, बाय बाय।